नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी है पार्ट 1 की तो जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट चैप्टर 1 का पार्ट 1 देख सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जैसे ही और चैप्टर्स की वीडियो आए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह की वीडियोस जब आए आपके पास तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये जो PDF है, आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा बचा वो पूरा हो जाएगा तो इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने मेज़रमेंट पढ़ा था कि हमें फिर था नीड ऑफ मेज़रमेंट, हमें मेज़रमेंट की क्यों ज़रूरत है, यूनिट क्या होता है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं यूनिट के, मेज़रमेंट बाय और एंसेस्टर हमारे पूर्वजों के द्वारा कैसे मापा जाता था, नीड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट, हमें स्टैंडर्ड यूनिट की क्यों ज़रूरत है, इंडियन मेज़रमेंट सिस्टम पढ़ा था हमने, उसमें भी इंडियन मेजरमेंट सिस्टम में भी एंशियंट पीरियड का पढ़ा था हमने। फिर हमारा मिडवल पीरियड आया था, मिडवल पीरियड के बाद ब्रिटिश पीरियड आया था, उसके बाद रिलेशनशिप क्या था उनके साथ वो आया। उसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न मेजरमेंट सिस्टम का। ठीक है, तो मॉडर्न मेजरमेंट सिस्टम दो पार्ट्स में बटा हुआ है, दो सिस्टम में बेसिकली बटा हुआ है। एक है हमारा CGS, दूसरा है MKS। तो CGS जो है C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड होता है। सेंटीमीटर लेंथ के लिए होता है, ग्राम जो है आपका मास के लिए होगा और सेकंड जो है आपका टाइम के लिए होता है। उसके बाद MKS सिस्टम में भी सेम ऐसे ही रहता है, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम सेकेंड के लिए टाइम। ठीक है, इन 1958 इट वॉज रियलाइज दैट द यूनिट्स नीडेड टू बी रीडिफाइंड, कि 1958 में ऐसा लगा कि इन यूनिट्स को दोबारा से परिभाषित करा जाना चाहिए। इन 1983 अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर कैन कंसिडर्ड इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड इन 1/299,792,458 इन वैक्यूम बाय लाइट। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बता रखा था, कितना डिस्टेंस है। उसके बाद आ जाता है हमारा SI यूनिट। ठीक है, आई होप आपको ऊपर वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है हमारा SI यूनिट। तो SI यूनिट में क्या है, एट द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन वेट्स एंड मेजर्स CGPM इन 1960 SI यूनिट्स वॉज अडॉप्टेड। ठीक है, कि 1960 में SI यूनिट को अडॉप्ट किया गया था 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट पे। ठीक है, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल यूनिट। कोई भी ऐसी यूनिट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम मेज़र कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं उसको हम फिजिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ 7 बेस यूनिट, की 7 बेस यूनिट से बनी हुई है। अभी वो हम नीचे डिस्कस करेंगे वो 7 बेस यूनिट्स कौन कौन सी है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर आर इन डिग्री सेल्सियस और एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये जो हमारा अगर हमें टेम्परेचर नापना है तो वो किस में होता है, हमारा सेल्सियस में होता है और फ़ारेनहाइट में होता है। तो अभी नीचे कुछ सिंबल्स और SI यूनिट्स बता रखे हैं, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट मार लेना। तो ये जो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सारे के सारे क्या है, हमारे बेस फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, इसके बाद इनके सिंबल्स दे रखे हैं, SI यूनिट दे रखी हैं। सिंबल फॉर SI यूनिट, जैसे लेंथ का सिंबल क्या है, L है, और SI यूनिट क्या है, मीटर है, और मीटर का सिंबल जो SI यूनिट है उसका सिंबल क्या है, M है। ठीक है, तो ये दे रखा है आपको। उसके बाद मास का बता रखा है, M फिजिकल क्वांटिटी है, किलोग्राम SI यूनिट है, और kg उसका SI यूनिट का सिंबल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, द मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट वाइल मोल इज द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू इट्स मोलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। कि मास क्या होता है हमारा, कि किसी मैटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कहलाता है, हमारा मास कहलाता है। जैसे अब दे रखा एग्जांपल, 1 मोल ऑफ HCl इक्वल्स टू 36.46 ग्राम।
46 ग्राम। उसके बाद 2 मोल्स ऑफ HCl इक्वल्स टू 2 इंटू 36.46 इज इक्वल्स टू 79.92 ग्राम। ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड बाय अ पॉइंट सोर्स पर सेकेंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि किसी डायरेक्शन में हर सेकेंड में कितनी लाइट आ रही है, वो क्या कहलाता है, हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाता है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा डिराइव्ड यूनिट, कि डिराइव्ड यूनिट क्या था, अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ द बेस यूनिट्स ऑफ अ सिस्टम विदाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्टर्स। कि क्या होता है डिराइव्ड यूनिट, क्या होता है हमारी, जब भी हम किसी मेजरमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उसकी बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो जो आता है हमारे पास बिना न्यूमेरिकल वैल्यू, सपोज 46 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो 46 सेंटीमीटर में 46 जो है उसको हटा दिया जाएगा, सिर्फ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आता है, जब हम सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से इंटू करते हैं। नीचे एग्जाम्पल दिया होगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है, ड्राइव द एसआई यूनिट फॉर एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है, सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का एरिया। उसके बाद देखो एक ब्रेथ भी जो है एक तरीके से क्या होती है, हमारी लेंथ ही होती है। तो क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है। लेंथ किस में नापी जाती है, या तो सेंटीमीटर में या मीटर में। ठीक है। तो बेस क्वांटिटी क्या हो जाएगी इसकी, बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, यूनिट एरिया इक्वल्स टू मीटर इंटू मीटर। मीटर को मीटर से इंटू करेंगे तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा, एम स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे इसके डिराइव्ड क्वांटिटी दे रखी है, डायमेंशन वगैरह बता रखी है, ये देख लेना। जैसे एरिया का हो गया लेंथ इंटू लेंथ स्क्वायर मीटर एम स्क्वायर। ठीक है। वॉल्यूम क्या क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू लेंथ क्यूबिक मीटर एम क्यूब। स्पीड का लेंथ बाय टाइम, लेंथ अपॉन में टाइम। ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारा, मीटर पर सेकेंड एम एस इनवर्स। ठीक है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन लेंथ पर टाइम पर टाइम। ठीक है। लेंथ अपॉन में टाइम। तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। तो क्या बन जाएगा, MS-2, MS की पावर -2। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये टेबल आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो, आपके बुक में भी दिया होगा, स्क्रीनशॉट मार लेना। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल नेम्स वर गिवन टू स्पेशल सम फिजिकल क्वांटिटीज लाइक फोर्स, प्रेशर एक्सेट्रा बिकॉज देयर SI यूनिट आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स। कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्पेशल नाम दे दिए गए थे, क्योंकि उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, बहुत ही ज़्यादा टफ होता था, जिस वजह से उनको कुछ स्पेशल नाम दे दिए गए। जैसे फोर्स और प्रेशर को दिया गया था, अभी नीचे आएगा, अभी बताते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने फोर्स की स्पेलिंग गलत लिख दी है शायद, हाँ, यहाँ मैंने फोर्स की स्पेलिंग गलत लिख दी है, फोर्स में S लगा दिया, ये C बना लेना। जल्दबाजी में मैंने अभी लिखे हैं, ये तुरंत बनाया, नोट्स बनाता हूँ तुरंत वीडियो बनाता हूँ, तो ये गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो फोर्स में S की जगह C कर लेना है आपने। ठीक है। तो देखो जैसे फोर्स का दिखा रखा है यहाँ पे M इंटू kg इंटू S इनवर्स क्या बन जाती है, न्यूटन बन जाता है। ठीक है। प्रेशर का दे रखा है, वैसे पास्कल होता है, लेकिन इसका अगर डिराइव्ड SI यूनिट देखा जाए तो कितनी बढ़िया है, M की पावर -1 इंटू kg इंटू S की पावर -2, जो कि बन जाता है पास्कल। और यहाँ पे ये जो डॉट लगा होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे आता है SI प्रीफिक्स। अब SI प्रीफिक्स क्या होता है, SI प्रीफिक्सेस वर यूज्ड टू एक्सप्रेस स्पेशली, अभी देखो यहाँ लार्ज में मैं ई लगाना भूल गया जल्दबाजी में लार्ज और स्मॉल क्वांटिटीज़। लेकिन अभी जब मैं PDF प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, तो उसमें ये सारी करेक्शन करी हुई मिलेगी आपको। ठीक है। डोंट वरी, अभी आप समझ लो, समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। SI प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस स्पेशली लार्ज और स्मॉल क्वांटिटीज़ की। SI प्रीफिक्सेस कौन क्या होती थी, उनको बड़े या छोटी क्वांटिटीज़ को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे अब बड़ी यूनिट ले लेते हैं हम, मास ऑफ अर्थ, अर्थ की मास ऑफ यूनिट कितनी, देखो 5, इसको गिनने में भी अभी मेरे को टाइम लग जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिट का हम याद भी नहीं रखते, पता नहीं कितने मिलियन और कितने ट्रिलियन है ये। ठीक है। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसमें भी देखो कितना पीछे चला जा रहा है। ठीक है। तो ये 0.00000000005, सॉरी हाँ 5m, इतना ज़्यादा है। छोटी मतलब छोटी यूनिट तो छोटी है, लेकिन कितना ज़्यादा लिख रखा है इसको। लेकिन अब इसको क्या करते हैं साइंटिस्ट, साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करके इसको बिल्कुल सिंपलर बना देते हैं। तो देखो इसको पढ़ना कितना ईजी हो गया। मास ऑफ अर्थ अब हम आराम से सकते हैं 5.97 इंटू 10 की पावर 24 kg।
ठीक है, अब इजी हो गया बोलना। ऐसी रेडियस ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोल सकते हैं हम, 5 × 10⁻⁻11 या 11 इनवर्स एम मीटर। ठीक है, कितना आसान हो गया बोलना। अब यहाँ पे कुछ प्रीफिक्सेस दे रखे हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक है ये हमारी वीडियो का, और इसके बाद हमारे चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। और कल जो है हम कोशिश करेंगे कल चैप्टर 2 की वीडियो लेकर आए विद नोट्स। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, रूल्स वाइल यूजिंग प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस यूज़ करें चाहे हम यूनिट, ऐसा यूनिट यूज़ करें, तो हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। इन रूल्स को ध्यान रखना है, जैसे नो स्पेस इज़ रिक्वायर्ड बिटवीन द प्रीफिक्सेस एंड द सिंबल ऑफ यूनिट। ठीक है, कि कोई स्पेस नहीं होना चाहिए यूनिट जो लगती है हमारी, और कहाँ पे, प्रीफिक्सेस में और उसके बीच में। जैसे यहाँ पे दे रखा है नैनोग्राम को हम लिखते हैं एन जी साथ में होना चाहिए, ना कि एन स्पेस जी, ऐसे नहीं होना चाहिए वरना वो रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द प्रीफिक्सेस वर यूज्ड ओनली विद यूनिट्स एंड नॉट अलोन। कि प्रीफिक्सेस क्या है, यूनिट के साथ यूज़ होनी चाहिए, अकेले यूज़ नहीं होंगी। यू कैन यूज़ ओनली वन प्रीफिक्स एट अ टाइम, कि हम एक टाइम पे एक ही प्रीफिक्स को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ही प्रीफिक्स इज़ नॉट यूज्ड विद द यूनिट डिग्री सेल्सियस, कि ऐसा ही प्रीफिक्स जो है डिग्री सेल्सियस के साथ यूज़ नहीं होता। द पावर टू विच अ प्रीफिक्स यूनिट इज रेज्ड अप्लाइज टू द होल यूनिट इंक्लूडिंग द प्रीफिक्स। कि जो पावर है वो उस यूनिट के प्रीफिक्स के, पावर टू विच अ प्रीफिक्स यूज यूनिट इज रेज्ड, कि जिस पे लगी होगी वो उस पूरी की पूरी होल यूनिट पर होगी। आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना।